इससे पिछले वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 21 और आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है गाइस, इसमें आपको एक टेबल दी गई है। उसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, यानी 2 डाइस का सम दिया हुआ है इसमें, और यहाँ नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो उसमें आपके 3 नंबर है जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। एक 2 नंबर है जिसकी 1/36 है, एक आपका 8 नंबर है जिसमें आपकी 5/36 है, और लास्ट वाला आपका 12 नंबर है जिसकी 1/36 है। तो अब बाकी को जो बीच में बचे हुए हैं उनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो उनके आउटकम कितने आते हैं। अब आपको 1 डाइस का तो पता है कि अगर हम 1 डाइस को फेंकते हैं तो उसके आउटकम कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो 1 डाइस इज थ्रोन, तो उसके कितने आउटकम आते हैं, वो आते हैं 6। एक आता है आपका 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। आपके 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 2 डाइस की, 2 डाइस आर थ्रोन, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं या एक ही डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो उसके जो आउटकम आते हैं वो आते हैं 36। 2 डाइस के आउटकम आते हैं वो आते हैं हमारे 36। अब वो किस तरीके से आते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 डाइस फेंकी, ठीक है, आपके ये 2 डाइस हैं। एक में आया आपका 1, एक में आया आपका 2, और एक में आया आपका 2, एक में आया आपका 1। इस तरीके से अब यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 1 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे 5, 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इसको 2 मान लें तो यहाँ पर 3 आ सकता है, इसको 2 मान लें तो यहाँ पर 1 आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे, 2 डाइस के आउटकम आप निकालेंगे तो वो 36 आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल में बता देता हूँ, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो टेबल आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर लिखना है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो होते हैं हमारे आउटकम, ये 2 डाइस के वो याद नहीं करे जाते और ये किसी को भी याद नहीं होते, ये हम खुद बनाते हैं। जब हम डाइस को बार बार फेंकते हैं, उसको इमेजिन करते हैं कि हाँ अब क्या आ सकता है, अब क्या आ सकता है, तो उसके हिसाब से हम इसके आउटकम बनाते हैं। ये किसी को भी याद नहीं होते और इसको रटा भी नहीं जाता, ठीक है। इसको आप एक बार आसानी से समझ लेंगे तो आप अपने आप ही इसके 36 आउटकम बना देंगे खुद। यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको क्या करना है, इससे करना है 1,1, ठीक है, 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। फिर आपको 2 के साथ करना है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर आपको 3 का करना है 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर आपको 4 का करना है 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ठीक है। आप 6 का करते हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो जब आप इसके आउटकम गिनेंगे तो वो 36 होंगे। आप गिन के भी देख लीजिए। और ये आपको रटना नहीं है और आपको याद भी नहीं करना, आपको ये समझना है और इमेजिन करना है कि जब हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका तो हमारे 1,1 आ गया, फिर दोबारा फेंका तो 1,2 आ गया, फिर दोबारा फेंका तो 2,2 आ गया, फिर दोबारा फेंका तो 3,1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो इसके टोटल आउटकम निकल कर आएंगे वो आपके 36 होंगे। तो अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सम ऑफ 2 डाइस, तो उसमें आपका पहला दिया हुआ है 2 वाला दिया हुआ है 1/36। अब आपको 3 निकालना है, 3 वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी सम ऑफ 2 डाइस। अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे उस पर मान लीजिए नंबर आया, हमने 2 डाइस फेंके, एक ये एक ये, इस पे आया 1 और इस पे आया 2, तो जब हम इसका सम करेंगे यानी इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो इसका जो सम है वो 3 आना चाहिए।
तो ऐसे हमारे कितने आउटकम होंगे जिसका हम सम करेंगे तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो 3 आएगा। आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। वो क्या था हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आपको वो लिखना है कि आपके कितने ऐसे आउटकम है। ये आपका टेबल दिया है, आपको ये देखना है कि आपने जब डाइस को फेंका तो उसमें कितने ऐसे आउटकम है, जब हम उनका सम करें यानी उनको जोड़ें तो उसका जो आंसर है वो 3 आए। तो देखिए एक तो ये हमारा 1,2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। एक आपका ये है 2,1, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर 3 आएगा। और इसके अलावा आपका कोई सा ऐसा आउटकम नहीं है जिसको जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा। ये हमारा 1,1 है, इसका 2 आएगा। फिर बाकी के जितने भी हैं उसका 3 से ग्रेटर आएगा, यानी 3 से ज़्यादा आएगा, उससे कम नहीं आएगा, ना 3 आएगा। तो केवल 2 ऐसे आपके पॉसिबल आउटकम है, जब हम उनका सम करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आपको लिखना है 2, क्योंकि आपके 2 ही आउटकम ऐसे हैं, यहाँ लिखेंगे आप 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम में आपको आपके जितने भी आउटकम हैं वो कितने आपके 36, तो आपको यहाँ लिखना है 36। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ 2 डाइस 3 वो कितना है 1/18। तो आपका थर्ड वाला भी कंप्लीट हो चुका। अब आपको फोर्थ वाली की निकालनी है कि जब हम 2 डाइस को फेंकें तो उसका जो सम है वो 4 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो आपको फिर से टेबल देखना है और फिर आपको वो आउटकम ढूंढनी है कि जब हम उसका ऐड करें तो उसका जो हमारा आंसर आए वो 4 आना चाहिए, ना तो उससे लेस आए ना उससे ग्रेटर आए। तो आपका एक ये आउटकम है 2,2, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 4 आएगा। एक आपका ये आउटकम है 1,3, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो अभी 4 आएगा। एक आपका ये है 3,1, जब आप इसको ऐड करेंगे तो अभी आपका 4 आएगा। और इसके अलावा आपका कोई सा भी ऐसा आउटकम नहीं है जब हम उसको ऐड करें तो उसका आंसर 4 आए, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है, बस आप डायरेक्ट लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आपके 3 लेके जाएंगे, क्योंकि आपके 3 आउटकम है जिसका सम 4 आएगा 3। और अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं वो है आपके 36। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिख लेंगे इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, ठीक है। यहाँ मैं ये छोड़ दे रहा हूँ 1/12। तो इसका सेकंड वाला भी कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं अगला वाला, उसमें आपसे पूछा गया इवेंट सम ऑफ 2 डाइस इज इक्वल टू 5। यानी अब आपको ऐसा आउटकम ढूंढना है अगर आप उसको ऐड करें तो उसका आंसर 5 आए, ठीक है। अब वो कितने, एक आपका ये आउटकम है 1,4, 1 और 4 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, ठीक है, 5 आता है। एक आपका 3,2, 3 और 2 को प्लस करते हैं तब भी आपका 5 आता है। एक ये आपका 2,3, जब आप 2,3 को ऐड करते हैं तो अभी उसका आंसर 5 आता है, ठीक है। एक आपका 4,1, 4,1 को जब आप ऐड करते हैं तो अभी उसका आंसर 5 आता है। और इसके अलावा आपका कोई सा ऐसा आउटकम नहीं है जब आप उसको ऐड करें तो आपका आंसर 5 आए। तो 1, 2, 3, 4, तो आपके 4 आउटकम निकल कर आए जिसका जब हम एडिशन करते हैं तो उसका आंसर 5 आए, ठीक है। अब मैं आपको केवल यही पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी के जितने बचे हुए हैं वो आपको करने हैं खुद। सारे इसके पार्ट हैं वो इसी तरीके से होंगे। आपको क्या करना है, बस आपको ये टेबल में से आउटकम ढूंढने हैं और उसका फिर एडिशन करना है। तो उसका अगर आंसर जो आपसे पूछा गया है टेबल में 6, 7 और 9, 10, 11, ठीक है, 12 में तो आपका आंसर दे ही रखा है। तो आपको इन सब का देखना है और फिर आपको आउटकम ढूंढना है कि उनका एडिशन करने पर उनका आंसर वो निकल रहा है। तो उसके जितने भी आउटकम है वो आपको ऊपर लिखना है और फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम में आपको 36 लिखना है और फिर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये लास्ट वाला 5th वाला करके दिखा देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ 2 डाइस इज इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। तो वो कितने आपके 4 है आपके फेवरेबल आउटकम और आपके टोटल आउटकम कितने हैं वो है 36। तो इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, यहाँ आएगा 18, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 9। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/9, ठीक है। अब मैंने ये 5th वाला आपको करके दिखा दिया है। अब आपके बचे हुए जितने भी हैं वो आपको करना है।
अब इसमें एक सेकंड पॉइंट और आपको दिया गया है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व नहीं करना, तो आपको उसमें ये बताना है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सेकंड वाला वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो उसमें टोटल जो आउटकम आते हैं वो 11 आते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, आउटकम जो आते हैं वो आपके 36 होते हैं, वो अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, आउटकम भी दिया आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और आपका दिया हुआ है 12, ठीक है, ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब आपके जितने भी आउटकम है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि अभी आपने ये निकाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 आई, ठीक है, आपने ये निकाला तो इसकी 1/12 आई, आपने ये निकाला तो इसकी 1/18 आई, तो ये भी गलत है। और आपके टोटल आउटकम वो 36 हैं लेकिन इसमें 11 दिए हैं, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है आपको वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में आई लिख दें या फिर लिख दें वी आर नॉट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या फिर ये लिख दें आप कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये भी लिख दें, बस आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।